कि अब भाजपा से टेबल टॉक करके भाजपा के साथ एनडीए गठबंधन में आए। उपेंद्र कुशवाहा एमएलसी भी हैं, पेच यही फंस रहा है, भागेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, भागेंगे तो गड़बड़ा जाएगा कि ना इनको मंत्री बनाएंगे और ना ही इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो बचता क्या है जी। उपेंद्र कुशवाहा बुढ़िया बिस्तर समेटने लगे। जो भी भाजपा के संपर्क में होगा उसको हम बाहर का रास्ता दिखाएंगे। मतलब या तो उपेंद्र कुशवाहा फिसड्डी काम किए या उनके काम करने से इनको कुछ इंटरेस्ट नहीं था। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। हर रोज कोई ना कोई खबर हमारे स्टेशन पर होती है और डॉक्टर साहब चीरफाड़ करके बताते हैं। एक बार फिर से जनता दल यूनाइटेड के अंदर दो नेताओं के बीच जो गतिरोध चल रहे हैं, दो धड़ा बन चुका है जदयू में, उसकी चर्चा होगी, उसकी चीरफाड़ होगी। उपेंद्र कुशवाहा के बयानों पर चर्चा होगी और उपेंद्र कुशवाहा के बयानों के बाद जो नया डेवलपमेंट हुआ है, कई बयान सामने आए हैं, उन बयानों को हम रखेंगे। डॉक्टर साहब उन्हीं बयानों का चीरफाड़ करेंगे और आपको बता देंगे कि आखिर अंदर की खबर क्या है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने कल जो बातें बताई वो आज बताने की जरूरत नहीं है। आज नया बयान सुनिए। उपेंद्र कुशवाहा के समता परिषद यानी उनकी जो सामाजिक संगठन है उसके तरफ से बयान आया कि उपेंद्र कुशवाहा 2 बार 3 बार गए हैं, आए हैं, परिस्थितियां अलग थी, लेकिन आज की परिस्थितियां अलग है। आज उपेंद्र कुशवाहा पर जो छींटाकशी हो रहा है उस पर कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगना चाहिए। जदयू के दादा कहे जाने वाले वशिष्ठ नारायण सिंह का बयान आया और कहा कि उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत हो गई है, कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन जदयू के बड़े नेता यानी नीतीश कुमार के बाद जो नेता हैं ललन सिंह, उन्होंने बयान दिया कि जाने वालों को कोई रोक सकता है क्या। भाजपा की तरफ से बयान आया कि उपेंद्र कुशवाहा अच्छे नेता हैं, बड़े नेता हैं, उन पर बयान देकर लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं। तो डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे। इन 3-4 बयानों को आपने भी सुना, हमने भी सुना, आपको क्या लगता है इन बयानों पर? आप थोड़ा सा चीरफाड़ करके बताइए कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के तरफ से, पार्टी इसलिए कह रहे हैं कि उनकी जो संगठन है, उनकी संगठन की तरफ से जो बयान आया उसका मतलब क्या था? क्रोनोलॉजी समझना होगा, क्रोनोलॉजी इस पूरे घटना का समझना होगा, तब समझ में आएगा कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा तो भाजपा के साथ जा ही रहे थे, ये रोक कैसे लग गई। आखिर उपेंद्र कुशवाहा को और भाजपा को मिलने से रोक कौन सकता है? उपेंद्र कुशवाहा जब 3 बार जा चुके हैं पहले ही, तो चौथी बार जाने से उन्हें कौन रोक सकता है? तब खास तौर पे जब वो भाजपा के नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। देखिए, क्रोनोलॉजी समझनी होगी। शुरुआत वही हुई जब इस पार्टी के लवकुश समीकरण से लव की छुट्टी हुई जी। आरसीपी सिंह की छुट्टी के साथ साथ ये बात तय हो गई थी कि नीतीश कुमार किसी सामाजिक समीकरण में बांध कर अपनी पार्टी को रखना नहीं चाहते हैं। प्रयास जरूर किया था उपेंद्र कुशवाहा की वापसी के साथ, लेकिन उन्हें इस बात का इल्म था कि आगे चल के ये समीकरण अगर मजबूत होंगे तो हम यूज करेंगे, नहीं होंगे तो नहीं यूज करेंगे। जी। और बीच बीच में आरसीपी वाला प्रकरण हुआ। आरसीपी सिंह के बाहर जाने के बाद ये लगा था कि चलिए ललन सिंह बहुत करीबी हैं तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना जरूर दिया है, लेकिन आगे चल के वास्तविक वारिस नीतीश कुमार के उपेंद्र कुशवाहा ही होंगे, क्योंकि भाई समान कहे जाते हैं, दोनों को लगातार एक बराबर में दिखाया जाता है। कहीं ना कहीं कहा कि डीएनए एक है, और लौकुश होने के चलते दोनों का डीएनए भी लोग कहते हैं एक है, और साथ रहे भी हैं, संघर्ष के साथ ही शुरुआती रहे, तो ऐसे में अशालीन रहे हैं दोनों एक दूसरे के प्रति। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को बिहार में वनवास जैसा देकर घूमते रहिए, खत्म ही नहीं हो रहा उनका यात्रा। ऐसा छोटा छोटा काम दे दिया जाए जिसके चलते उस माने उनकी बेइज्जती है वो काम करना, और उस कद के नेता के लिए छोटे छोटे कार्यक्रमों में बिठा देना, कई जगहों से नाम तस्वीर गायब कर देना, ये एहसास था कि उनके खिलाफ ऑलरेडी कोई षड्यंत्र चल रहा है, गिराने की कोशिश की जाए, कोई षड्यंत्र चल रहा है। अब उपेंद्र कुशवाहा को ये बात समझने में समय लगी, लेकिन जब समझ में आ गया खासतौर पर कुर्नी चुनाव के बाद कि कुर्नी चुनाव, अब कहने का मतलब आपको चाहिए एक कांटी ठोकना है दीवार में, हथौड़ी छोड़ के छेनी से ठोक रहे हैं, तो हथौड़ी को बुझा नहीं रहा है कि क्या चल रहा है, बुझा रहा है जहाँ काम है वहाँ भी मेरा इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, मतलब मेरी अनदेखी की जा रही है। उन्होंने खुद कह ही दिया कि पिच पर उतरने ही नहीं दिया। फिर उन्होंने जब एहसास हुआ तो अपने कद को बढ़ाने के लिए और अपनी बातों को सामने रखने के लिए, ताकि आगे चल के नीतीश न कहें ये बात कि उन्होंने तो मांगा ही नहीं था, साफ तौर पर नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने एमएलसी मांगा, हमने दिया,
और कुछ मांगा ही नहीं था। तो उपेंद्र कुशवाहा का क्या इस पर था कि ठीक है तो उप मुख्यमंत्री बनाइए, मंत्री हमारी भी मैंने मकसद है, हमारा भी समाज को कुछ देना है। और मंत्री नहीं बनाया गया, उप मुख्यमंत्री से नाम काटा गया। और जब नीतीश कुमार ने संभावनाएं समाप्त कर दी कि ना इनको मंत्री बनाएंगे और ना ही इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो बचता क्या है जी? उपेंद्र कुशवाहा बोरिया बिस्तर समेटने लगे। पहले से भी वो बोरिया बिस्तर समेट के रखा हुआ था कहीं साइड में, लेकिन अब जुटाने लगे एक जगह। और देखने वाला अगर बोरिया बिस्तर को उठा रहा हो, बैग उठा रहा हो, तो क्या समझेगा? घर नहीं जाएगा, समझ जाएगा कुछ तैयारी है, कहीं जा रहा है। और नीतीश कुमार ने उसको भी इग्नोर किया और अपने रास्ते निकल गए। इनको जो काम दिया था, अब एक बात समझिए, आपको एक काम दिया कि गिलास उठा के वहां से रख दीजिए वहां, अब थोड़ी देर बाद हम ही गिलास उठा के वहां रख रहे हो, मतलब नहीं किए, या तो आप अच्छे से नहीं किए हैं या आप रखे हैं तो हमको ठीक नहीं लगा, हम वापस रखवा के या फिर उठा के रखे हैं। जो काम उपेंद्र कुशवाहा को दिया गया था पूरे बिहार घूमकर जदयू को मजबूत कीजिए, वो काम कर रहे हैं, कौन निकला है? नीतीश कुमार। मतलब या तो उपेंद्र कुशवाहा फिसड्डी काम किए या उनके काम करने से इनको कुछ इंटरेस्ट नहीं था। नीतीश कुमार सेटिस्फाइड नहीं है और नीतीश कुमार ने उस पर कद गिराना शुरू कर दिया और अंततः उपेंद्र कुशवाहा की बेचैनी बढ़ी। और अब कितने दिन तक अपने लोगों को भी होल्ड करके रखेंगे? रालोसपा के लोग भागे जा रहे हैं, समता पुले के लोग भागे जा रहे हैं, पार्टी कह ही रही कि समता पुले ध्वस्त कर दीजिए जी। और ऐसी स्थिति में जो 14 तारीख का कार्यक्रम था चूड़ादही का, वो उनके लिए एक बड़ा कार्यक्रम था, एक मैसेज देने के लिए पार्टी के नेताओं को कि भैया हमको पूछा है भाजपा से, आप क्या कहते हैं। जब ये नहीं हो पाया तो दिल्ली गए वो, और दिल्ली वो गए तो हमने कह ही दिया था कि वो तो मुलाकात करेंगे भाजपा नेताओं से, और उन्होंने मुलाकात की और उस मुलाकात का प्रतिफल ये हुआ, मुलाकात करना ही काफी नहीं था, तस्वीर भी लगाई। तो ये साबित क्या करता है? ये साबित करता है कि नीतीश कुमार से मन उब चुका है और वो अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं भाजपा और अन्य पार्टी में। इसका मतलब ये नहीं कि भाजपा उनको प्रधानमंत्री बना रही है, इसका मतलब ये कि वो भाजपा से नेगोशिएट करना शुरू कर चुके हैं और उनकी पार्टी जो है रालोसपा वो जीवित है। और अब इसमें संभावनाओं को आगे बढ़ाते हुए वो चाहते हैं कि अब भाजपा से टेबल टॉक करके भाजपा के साथ एनडीए गठबंधन में आए। लेकिन पटना पहुंचते उन्होंने बयान दिया कि जदयू के जितने बड़े नेता हैं वो सब भाजपा के संपर्क में है, पार्टी कमजोर रही है, मैं तो मजबूत करना चाहता हूं। ये साबित क्या करता है? एक तो अनावश्यक विवाद जदयू में क्रिएट करना, दूसरा तेजस्वी के दिमाग में डालना कि नीतीश भाग रहे हैं, इनकी बात हो चुकी है भाजपा से, और ये केओस का एटमॉस्फेयर बिहार के राजनीति में महागठबंधन क्रिएट करता है और इससे फायदा भाजपा को ही होता है। तो निश्चित तौर पर भाजपा के हाथ में खेल रहे उपेंद्र कुशवाहा बुझा रहा है। लेकिन आज जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, सुबह से ही मैं देख रहा हूं, आज उपेंद्र कुशवाहा को रोकने की राजनीति शुरू हो गई है जी। ललन सिंह ने नीतीश कुमार के सामने जब बात रखी गई तो नीतीश कुमार साहब कह दिया कि तो बेहतर वही बता सकते हैं कि कौन भागना चाह रहा है और कौन से वो नेता है जो भाजपा के संपर्क में है। नीतीश कुमार ने तो पहले ही पल्ला झाड़ लिया है, कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सब, वो देख रहे हैं, हमको इसका मतलब फिर उसके बयान के बाद ही ललन सिंह का बयान आता है, वो खुद बयान दिए हैं, ऐसा नहीं कि पत्रकार को उधर लिया उनको, उन्होंने अपने ऑफिस में बयान दिया, मतलब उन्होंने बयान जारी किया है और जारी करके उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जो भी भाजपा के संपर्क में होगा उसको हम बाहर का रास्ता दिखाएंगे। और पूर्व में भी दिखाया है, ऑटोमेटिकली ऐसे नेता बाहर चले जाते हैं। और ये कह के उन्होंने कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति को समाप्त कर दिया कि अब जाइए, हो गया आपका काम, कोई भाजपा के साथ मिल रहे हैं आप तो हम काहे विकेट में हम पे क्यों आरोप लगा रहे हैं? मिल आप रहे हैं सार्वजनिक तौर पर तो हम पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? और इसके बाद कहीं ना कहीं रास्ता बचता नहीं है। समता पुले के जो सहयोगी हैं उपेंद्र कुशवाहा के, उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने बयान में हमारे चैनल पर स्पष्ट कर दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा अब मन बना चुके हैं, वो जा रहे हैं। लेकिन जदयू इतना आसानी से उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ना भी नहीं चाहती है। वो चाहती है कि संभावनाएं समाप्त हो जाए और आगे चल के अगर नीतीश को वाकई जाना है भाजपा के साथ तो वहाँ पहले से उपेंद्र कुशवाहा होंगे तो बहुत अच्छा नहीं होगा सिनारियो। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जिस व्यक्ति ने उनको ज्वाइन कराया था, मतलब उपेंद्र कुशवाहा का समय को बर्बाद किया जा रहा है। हाँ, जैसे कि तेजस्वी का किया जा रहा है। हाँ। जैसे कि तेजस्वी का किया जा रहा है बिहार घूम घूम के, सभी को समय पर नहीं जाए तो कम मिलेगा। जैसे चिराग को और आरसीपी को रखी हुई है भाजपा गफलत में, वैसे ही इन लोगों को गफलत में रखा जा रहा है। लेकिन एक बात तो तय है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए रस्साकसी भाजपा और जदयू के बीच शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने दोनों को, नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा को बिठाकर और कागजी कार्रवाई के तहत दोनों को एक किया था, वशिष्ठ नारायण ने, उन्होंने अपने बयान को बड़ा संयमित तौर पर और बड़ा सटीक तौर पर दिया है कि मेरी बात उपेंद्र कुशवाहा से हुई है, वो कहीं नहीं जा रहे हैं,
पार्टी को मजबूत करने की तैयारी हम कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो चले जाएंगे या कोई जाए, कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दोनों एक हैं और एक साथ रहेंगे, उपेंद्र कुशवाहा पार्टी को मजबूत करेंगे। और ये बयान बहुत ही विरोधाभासी है, खासतौर पे उस संदर्भ में जब ललन सिंह बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, नीतीश कुमार पल्ला झाड़ रहे हैं, खुद उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि मैंने उचित नहीं है। वशिष्ठ नारायण सिंह के बयानों को ऐसे भी देख सकते हैं कि वशिष्ठ नारायण सिंह उपेंद्र कुशवाहा को बुलाकर शामिल कराए थे, वही बातचीत कराए थे, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो अच्छा, किसको अच्छा लगेगा इस तरह की राजनीति? हम बीच में अगुवाई किए हैं या फिर हटा रहा है सब हमसे बिना पूछे। वही तो बात हम बोले कि अगुआ दुए केस में करता है, या तो शादी कराने के लिए या तलाक कराने के लिए। तब तलाक वाला बात पहुंच गया, तलाक वाला बात पहुंच गया। निश्चित तौर पर रिश्ते को बचाने की कोशिश की जाती है। कोर्ट भी आपको पता है कि आप एक बार अगर डिवोर्स का डालिएगा तो 10 साल का 5 साल का कितना समय देता है कि भाई अपना सुलटा लो, उतना जल्दी डिवोर्स नहीं होता है। वैसा ही कहीं ना कहीं मामला है। ललन सिंह बाहर ढकेल रहे हैं, उनका रास्ता साफ होगा अगर हटेंगे उपेंद्र कुशवाहा तो। उपेंद्र कुशवाहा भी समझ चुके हैं कि अब इन दोनों के रहते मेरा संभव नहीं है, और कहीं ना कहीं मीडिएट करके बीच में चीज़ों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश वशिष्ठ नारायण कर रहे हैं, लेकिन संभव नहीं है। तो कहीं ना कहीं बिहार में उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जो संभावनाएं हैं, उन सभी संभावनाओं पर जनता दल यूनाइटेड लगातार विराम लगा रही है, और इस विराम को लेकर उपेंद्र कुशवाहा भी उत्सुक हैं कि जनता दल यूनाइटेड से उनका जल्दी पत्ता कटे, वो किसी और दल के साथ जुड़े, ताकि समय रहते उपेंद्र कुशवाहा के राजनीतिक भविष्य का। देखिए यहाँ एक पेच और फंसा हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा MLC भी हैं, पेच यही फंस रहा है। भागेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, और पार्टी जानती है हम निकाल देंगे तो उसको फायदा हो जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा राजनीतिक जानते हैं ये सब चीज। हाँ। उपेंद्र कुशवाहा मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, उनको पता है, और टेक्निकल जो बातें हैं वो जानते हैं। ऐसे में वो चाहते हैं कि पार्टी धकिया कर बाहर कर दे, ताकि उनका जो कार्यकाल है, बाकी उनका जो प्रोसीजर है, वो सब कुछ ठीक ठाक रहे। और जनता दल यूनाइटेड नहीं चाहती है कि एक MLC का नुकसान हो। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल खत्म होने तक जदयू उनको खींच सकती है।